साथ रहते हैं। इसलिए आपके साथ यदि माँ है तो समझो कि आपके साथ भगवान है। इस संसार में सबसे दयालु कौन है? दयालु, दयावान। बताओ सबसे दयावान कौन है? बताओ इस संसार में मैया सबसे दयावान कौन? जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं। सबसे दयावान है भगवान। हाँ, दयावान है भगवान। देखो कैसे। सबसे सुंदर माँ थी, वहां पे माँ को मैंने स्थान दिया, पर दया की जब बात आएगी तो वहां भगवान आ जाएंगे। कैसे? अब देखो, जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने छाती से लगाया, सबसे पहले दूध पिलाया। तो ये दूध जो माँ पिला रही है, ये माँ की महानता है। यदि उस माँ के आंचल में ईश्वर ने दूध भरा ही ना होता तो माँ क्या पिला देती? तो माँ के आंचल में भी दूध भरने वाला कौन है? बोलो। बच्चा पैदा नहीं होता तो माँ के आंचल में दूध नहीं होता, और बच्चा हो जाता है तुरंत दूध आ गया। मतलब माँ ने तो कुछ भी नहीं किया ना, नहीं किया ना। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आंचल में दूध की धारा आई ना। कौन था ये कनेक्शन जोड़ने वाला? उस दयालु, उस कृपालु परमात्मा को पता था कि तू जाएगा, क्या खाएगा? संसार की साग सब्जी तू ना बचा पाएगा, तो तुम्हारे आंचल में, मतलब माँ के आंचल में चुट इतनी देर में तुरंत बच्चा पैदा यहाँ हुआ, तुरंत दूध की धार। वाह। अब बताओ वो मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं। उन्हें पता था कि मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे अमृत जैसा दूध भर दिया माँ के आंचल में। इसलिए दयालु कौन? इतना दयालु कि उसने माँ के आंचल में मेरे लिए दूध भरा। उस दूध को बच्चा ही तो पिएगा, बच्चे के लिए ही तो ईश्वर ने व्यवस्था करी पहला आंचल में। इसीलिए तो लोग कहते हैं माँ का दूध पिया हो तो आजा। क्यों ऐसा बोलते हैं ना? माँ का दूध पिया तूने? हाँ, मैंने माँ का दूध पिया। तो बताओ, मेरी माँ ने मुझे गले लगाया, वो चिपकाए रहती छाती से, और दूध ना होता फिर क्या करती माँ? इसका मतलब मेरे भगवान बहुत दयावान है। नहीं है? नहीं है? भगवान बड़े दयालु हैं। अरे भगवान ने ही तो देखने की आंखें दी। अंधे होते तो माँ क्या कर लेती, बाप क्या कर लेता? भगवान ने दयावश तुम्हें आंखें दी। अरे भगवान दयालु हैं भगवान। चलने को पांव दिया, देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, उठाने को हाथ दिया। कोई वस्तु उठाने को हाथ उठाने का नहीं, वस्तु उठाने को हाथ दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं। क्यों मैया? कौन दयालु है? जोर से। इसलिए भगवान को बहुत, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है भैया? क्या अर्थ हुआ दीन दयाल का? चलो दीन दयाल का अर्थ बताओ। ये पीले भैया बताएंगे हमारे। अच्छा दादाजी बताएंगे, हमारे भैया के पीछे वाले।
मतलब बताओ? जो दीनों पर दया करें, दीन दयाल, जो दीनों पर। अच्छा, दीन कौन है? मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। हम दीन हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? लोग नहीं बोलते अरे बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, दीन दुखी। दीन मतलब असहाय। जैसे द्रौपदी सबको बुलाती, अर्जुन भीम नकुल सहदेव आओ, कोई नहीं आया। अब साड़ी उतर रही है, सबको बुला के थक गई, अब वो दीन हो गई। हे दीनानाथ, अब मुझ अभागिन पर, मुझ दीन पर दया। अब कोई नहीं है। जिसका कोई करने वाला हो वो दीन नहीं है। जिसका कोई ना हो, जिसका कोई बल नहीं, जैसे अनिरुद्धाचार्य, मेरा एक कृष्ण कन्हैया के सिवा इस संसार में कोई बल नहीं है, मेरे बल तो भगवान है। तो मैं दीन हूं। मैं किसी को नहीं पुकारता। जब हुआ वो इन बिहारी को, मैं तो सारा संसार आपके साथ होगा, लेकिन जब दुख आता है ना तो एक भगवान के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता। इसलिए जिसका कोई ना हो, एक भगवान, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के सिवा कोई बल ना हो, वो दीन है। और जो दीन है उसी पर भगवान दया करते हैं, इसलिए नाम पड़ा दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? जो दीनों पर दया करे। दीन कौन? जो एक भरोसे भगवान के, वो दीन है। आप में से कितने लोग दीन हैं? जो एक भगवान के भरोसे हैं वो दीन है। और जिन्हें पति का, पत्नी का, परिवार